हेलो प्यारे बच्चों, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल अगेन। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, सेफ एंड हेल्दी होंगे। बच्चों, आज का वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है जिनके अभी टर्म 2 में जो मार्क्स आए हैं उनसे वो सेटिस्फाई नहीं है। आपको मालूम है कि अभी कुछ दिन पहले ही सीपीएसई ने क्लास 10th एंड क्लास 12th का जो फाइनल रिजल्ट है वो आउट किया था और इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने जो मार्क्स हैं या बोलना चाहिए परसेंटेज हैं उनसे डिससेटिस्फाइड हैं। और सीपीएसई ने 26 ऑफ अगस्त से आपके 23 ऑफ अगस्त से इनफैक्ट आपके जो कंपार्टमेंट एग्जाम्स हैं उनकी डेट दे दी है। अब आपके पास में एक महीना है। बहुत सारे बच्चों की कंपार्टमेंट आई है। इनफैक्ट कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनको इम्प्रूवमेंट के लिए कंपार्टमेंट देने की जरूरत लग सकती है। लेकिन अगर आप कंपार्टमेंट देने से बचना चाहते हैं और आपको लगता है कि जो आपको मार्क्स दिए गए किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में वो अनफेयर हैं या फिर आपके ज्यादा आने चाहिए थे, तो आपके पास सीपीएसई ने एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी दी है जिसको हम रीचेकिंग रीवैल्यूएशन कह सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने ये मैसेज कर रहे हैं मुझको कि सर मैं 1 नंबर से मेरी कंपार्टमेंट आ गई है, 2 नंबर से मेरी कंपार्टमेंट आई है। तो ऐसे बच्चों को डेफिनेटली रीचेकिंग या रिवैल्यूएशन के लिए जाना चाहिए, क्योंकि अगर 1-2 नंबर का गड़बड़ है तो वो डेफिनेट सी बात है कि शायद आपके रीचेकिंग रिवैल्यूएशन में वो चीज सॉर्ट आउट हो सकती है और आप कंपार्टमेंट एग्जाम देने से बच सकते हैं। इसी पर मैं आपको फुल डिटेल समझाने वाला हूँ। 2 आर्टिकल्स के माध्यम से मैं आपको सारी चीजें समझाऊंगा। डेफिनेट सी बात है कि ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। तो बिना वक्त गवाए मैं आपको सारी चीजें उस आर्टिकल के ऊपर ले चलता हूँ। लेकिन पहले मैं एक बात और बता देता हूँ कि आज सुबह जो मैंने वीडियो डाला था उसमें मैंने जो सीबीएसई का ऑफिशियल सर्कुलर था वो दिखाया था और उसमें मैंने सारी फीस वगैरह बताई थी कि किस सब्जेक्ट के लिए कितनी फीस लगेगी, क्या क्या प्रोसेस रहेगी, किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं, रिवैल्यूएशन कराना है तो क्या करना होगा, रीचेकिंग कराना है तो क्या करना होगा। तो मैं उसको एक्सप्लेनेशन के लिए अब मैं फिर से इस वीडियो को लेंथी नहीं करना चाहता हूँ। तो जिन बच्चों को ये पूरी प्रोसेस देखनी है वो मेरा जो मॉर्निंग में मैंने वीडियो पब्लिश किया था उस पर जाकर देख सकते हैं। सारी डिटेलिंग वहां मिल जाएगी। एक क्विक समरी में मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि आपको जो बेसिकली ये अप्लाई करना है। देखिए 500 रुपीज पर सब्जेक्ट आपका है, ठीक है। और अगर आपको जैसे जो सारी चीजें दिखा दी इन्होंने कि 26 ऑफ जुलाई से आपका ये बोलना चाहिए वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स या रीचेकिंग ऑफ मार्क्स चालू होने वाला है, ठीक है। 28 तक ये सारी चीजें जो एप्लीकेशंस हैं वो आप अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ आपको मतलब 2 दिन दिए गए, सीधी सी बात है। उसके बाद में 8 ऑफ अगस्त से आपकी ये चालू हो जाएगी एवेल्युएशन, जो कि 9 ऑफ अगस्त तक खत्म हो जाएगा। और फिर आपके ये जो एप्लीकेशन फॉर री एवेल्युएशन है, ठीक है ना, अगर आप अपनी रीचेकिंग के उससे खुश नहीं है और री एवेल्युएशन के लिए डालना चाहते हैं तो वो 13 ऑफ अगस्त से चलेगा और 14 ऑफ अगस्त तक खत्म हो जाएगा। और उसमें आपको 100 रुपीज पर क्वेश्चन चार्ज किया जाएगा। ये सारी जो चीजें हैं, हालांकि मॉर्निंग में जो वीडियो था उसमें भी समझा चुका हूँ। अब मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ जो शायद आपको क्लियर नहीं हुई होंगी। देखिए, जब आप ये रिवैल्यूएशन या वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए कर रहे हैं तो इसमें आपके टर्म 1 टर्म 2 दोनों के जो मार्क्स है वो रीइवैल्यूएट किए जाएंगे। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है जो आपको समझने वाली है कि अगर आपके टर्म 1 में ओके जैसे आपके टर्म 1 में अगर मार्क्स बढ़ते हैं, मतलब ये रिवैल्यूएशन कर रहे हैं उसमें अगर आपके टर्म 1 में मार्क्स बढ़ते हैं तो आपकी जो फाइनल मार्कशीट है उसमें मार्क्स बढ़ा दिए जाएंगे। लेकिन अगर आपके मार्क्स कम हो जाते हैं गलती से टर्म 1 में तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपके जो पुराने मार्क्स थे, जो बढ़े हुए मार्क्स थे पहले, वही लिए जाएंगे। लेकिन ये बात सिर्फ टर्म 1 के लिए चल रही है, ध्यान रखिएगा। टर्म 2 में ऐसा नहीं है। टर्म 2 में अगर वेरिफिकेशन और इवैल्यूएशन में आपके मार्क्स कम होते हुए दिखे तो वो मार्क्स कम ही किए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपके पुराने मार्क्स ले लिए जाएंगे। और ये जो अलग अलग क्राइटेरिया रखा गया है, ये इस बात को ध्यान में रखा गया है कि टर्म 1 में बहुत सारी गड़बड़ियां हुई थी, तो उसके चलते जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ कुछ अन्याय ना हो या अनफेयर प्रैक्टिसेस ना हो, तो उसके लिए उन्होंने ये पैटर्न फॉलो किया है कि अगर आपके मार्क्स बढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं बढ़ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन टर्म 2 में कंपैरेटिवली पॉजिटिव फीडबैक्स आए थे उनकी तरफ से। सीबीएसई ने ऐसा बताया कि स्टूडेंट्स ने पॉजिटिव फीडबैक्स दिए थे, मतलब हम ये मानकर चल रहे हैं कि टर्म 2 में कोई गड़बड़ियां नहीं हुई थी। तो टर्म 2 को अगर आप रिवैल्यूएट कर रहे हैं और आपके नंबर कम हो रहे हैं तो फिर आपके नंबर कम ही किए जाएंगे, और बढ़ रहे हैं तो ऑफ कोर्स की बात है वो बढ़ा भी देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो सीधी सी बात ये हो गई है कि अगर आप कॉन्फिडेंट हैं कि आपने जो करके आए हैं उसमें आपके मार्क्स बढ़ सकते हैं तो ही आप इस पर जाइए।
अदरवाइज आप हो सकता है कि कुछ अच्छे करने के लिए गए हो और आपका कुछ नुकसान हो जाए। ठीक है, ये भी चांसेस हैं टर्म 1 में। तो डेफिनेट सी बात है कि कोई नुकसान नहीं होने वाला है, लेकिन टर्म 2 में चांसेस आर देयर। ठीक है, तो अगर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है और एक दो नंबर, जैसा कि मैंने बताया, अगर आप एक दो नंबर से आपका कंपार्टमेंट आ रहा है तो मेरा तो सजेशन यही है कि आपको जाना चाहिए इसके लिए, क्योंकि कंपार्टमेंट तो आपको देखो, अगर आपके नंबर कम भी हो गए तो अल्टीमेटली आप कंपार्टमेंट के लिए तो वैसे भी जा ही रहे थे, लेकिन अगर आप गलती से नंबर बढ़ गए तो आप कंपार्टमेंट देने से बच सकते हैं। तो ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है, पर समय बहुत लिमिटेड है, एक दो दिन का ही टाइम है। इसमें ही आपको डिसीजन लेना है। सारी प्रोसेस ऑनलाइन होने वाली है, कैसे अप्लाई करना है, क्या करना है, सारी चीजें मैं मॉर्निंग वाले वीडियो में समझा चुका हूँ। तो प्लीज वहां पर जाकर आप सारी डिटेलिंग देख सकते हैं। लेट्स जस्ट होप कि आप एक फेयर डिसीजन लेंगे। बच्चों, हम जब भी पढ़ते हैं हमको डाउट्स आते हैं और हमको समझ में नहीं आता कि हमारे डाउट्स वो इंस्टेंटली कैसे सॉल्व होंगे। बोर्ड क्लास, नीट, जेई, किसी भी जगह से आपको अगर कोई डाउट है तो आप इजीली यहाँ पर अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। आपको बस इतना करना है, प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड करना है, मोबाइल से साइन अप करना है, उसके बाद में आपको लॉग इन करना है, जो भी डाउट है उसके फोटो खींच के आपको अपलोड करना है। विद इन 60 सेकेंड्स आपको वहां पर कनेक्ट कर दिया जाएगा कोई एक्सपर्ट के साथ में, और आपका जो डाउट है वो इंस्टेंटली सॉल्व हो जाएगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है,